हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान शिव से जुड़ी कुछ बातें। भगवान शिव की थी 4 पत्नियाँ। हिंदू पुराणों में भगवान शिव के जीवन का जो चित्रण मिलता है वह बहुत ही विरोधाभासिक और ना समझ में आने वाला लगता है, लेकिन शोधार्थियों के लिए यह मुश्किल काम नहीं है। हालांकि समाज के मन में उनके नाम, जीवन और अन्य बातों को लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं नजर आती है। पुराणों को पढ़ने पर पता चलता है कि सदाशिव और महेश दोनों अलग अलग सत्ताएं थी। शिव के जिस निरंकार रूप की चर्चा की जाती है, दरअसल वे पार्वती के पति नहीं हैं, वे तो परम ब्रह्म सदाशिव हैं। उसी तरह शंकर को ही महेश कहा गया है। उक्त सभी से पहले हमें रुद्र के बारे में वेदों से ज्ञान प्राप्त होता है। खैर, यह एक अलग विषय है। अभी तो यह समझ कि ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की बेटी सती के पति भगवान शिव की कितनी पत्नियां थीं। पहली पत्नी, पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। कुछ लोग इनका स्थान कहीं और बताते हैं। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। दक्ष की सभी पुत्रियों को किसी रूप में भारत में पूजा जाता है और सभी को माता दुर्गा से जोड़कर रखा जाता है। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति स्वयं भू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। हालांकि प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा की सलाह से ही भगवान शंकर को अपनी पुत्री ब्याही थी, लेकिन दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान के कुंठावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्होंने सती को वहां जाने की आज्ञा देना पड़ी। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ भूमि को तहस नहस कर दिया। बाद में दुखी होकर सती के जले हुए शरीर को शिव ने अपने सिर पर धारण कर तांडव नृत्य किया और धरती पर भ्रमण करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। शक्तिपीठ इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराणों में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। दूसरी पत्नी, गणेश और कार्तिकेय की माता पार्वती। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। पार्वती को ही गौरी या महागौरी कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्हें ही उमा कहा गया है। इसी को गिरजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माता पार्वती ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि असुरों का वध किया था और इनके ही नवदुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। हालांकि आदि दुर्गा माता को परम ब्रह्म सदाशिव की अर्धांगिनी के रूप में
चित्रित किया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता हैं। उक्त दुर्गा के रूप में ही माता पार्वती को भी चित्रित किया गया है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रिलोक पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी कि यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवार्ष के कहने पर माँ पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें इस तरह से समझाने का प्रयास किया कि शिव अवघड़, अमंगल, वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी में अपने सती रूप का स्मरण है। सप्तऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके साथ गणभूत, प्रेत, पिशाच भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहरी और विचित्र थी। इसी तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हुआ और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर चले गए। मान्यता अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नाई को कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे पुरोहित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता इत्यादि की ओर संकेत करके कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह विभूति मार्ग में ही फेंकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कराए हो तुम्हें कुछ तो सोचना था। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धन, धान, रत्न आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राज पता चला और उसने पुरोहित से आधा धन देने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई से शिव की दरिद्रता इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवी देवताओं सहित पहुँचे। इसके पीछे का कारण था कि पता चला जाता है कि शिव शक्ति कितनी है। शिव हंस दिए और राजा के मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाई और उन्हें दंभ तोड़ा। इन्हें पार्वती के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। माना जाता है कि जिन 11 रुद्रों की बात कही जाती है वे सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। तो भगवान शिव की तीसरी पत्नी माता उमा, पार्वती को ही उमा कहा जाता है। उमा नाम से एक अलग देवी थी, यह जानना जरूरी है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। माँ उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी हैं। आराधना करने पर वे जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। उमा के साथ महेश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात महेश और उमा। हो सकता है कि जब शंकर जी महेश रूप में आए तब पार्वती भी उमा हो गई हो। कश्मीर में एक स्थान है उमा नगरी। यह नगरी अनंतनाग क्षेत्र के उत्तर में हिमालय में बसी है। यहाँ विराजमान है उमा देवी। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि देवी स्वयं यहाँ एक नदी के रूप में रहती हैं और ओमकार अर्थात संपूर्ण विश्व का आकार बनाती हैं, जिसके साथ 5 झरने भी हैं। माना जाता है कि उमा देवी उत्तराखंड की थी। उत्तराखंड में चमोली जिले के कार्यप्रयाग नामक स्थान पर उनका एक पौराणिक मंदिर भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार डिमरी जात के लोगों को उमा देवी के मायके वाला माना जाता है, जबकि कपरीपट्टी के शिव मंदिर को उनका ससुराल समझा जाता है।
चौथी पत्नी महादेव की चौथी पत्नी है माँ महाकाली। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली को माना जाता है। काली ने भयानक दानवों का संहार किया था। वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव हुआ था जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव को खत्म करना किसी भी देवता के बस में नहीं था। तब माँ काली ने इस भयानक दानव का संहार कर तीनों लोगों को बचाया था। रक्त बीज को मारने के बाद भी माँ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शंकर उनके चरणों में लेट गए। गलती से माँ काली का पैर भगवान शिव के सीने पे पड़ गया। इसके बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। माँ काली को शिव पर पैर रखने का पश्चाताप हुआ और इस महापाप के कारण ही उन्हें वर्षों तक हिमालय में प्रायश्चित के लिए भटकना पड़ा। ब्यास नदी के किनारे जब माता काली ने भगवान शिव का ध्यान किया तो आखिरकार भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और इस तरह से माँ काली को भूल वंश हुए अपने महापाप से मुक्ति मिली। देवभूमि हिमालय के कंगड़ा परागपुर में यह स्थान अब कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गुजरात में माता महाकाली का मुख्य स्थान है। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो बड़ोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अब इसे पावागढ़ क्षेत्र कहा जाता है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काली का दूसरा मंदिर उज्जैन में और तीसरा मंदिर कोलकाता में है। दोस्तों, महादेव के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।